हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के मैथ का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज का जो शिफ्ट है वो 7 फरवरी 2025 का सेकंड शिफ्ट है, डे 11। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। ओके, और अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज जो अपनी क्लास है वो आज की क्लास 11वीं है, यानी हम लोग 10 पीवाईक्यू कर चुके हैं। ओके, टोटल 42 होंगी। कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम की पीवाईक्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। ओके, इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची और उसे 54 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हमें लाभ बताना है। आपको लाभ का फॉर्मूला पता है कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सॉरी, आप कहेंगे लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला होता है। देखिए, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाते हैं तो घूम जाते हैं, इसलिए आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रॉफिट कितना है? आप कहेंगे 54 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी आप बोल सकते हैं कि 54 एसपी। ओके, ये एसपी है, इसको 5 नहीं पढ़ना। ओके, विक्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 154 कुर्सी, आप कहेंगे 154 कुर्सी। ओके, ये एसपी। ओके, माइनस सीपी। देखिए, 154 कुर्सी बेचा है तो भाई 154 कुर्सी खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा, तो सीपी भी मतलब क्रय मूल्य 154 वो भी हो जाएगा। ओके, 154। चाहते तो मैं ट्रिक भी बता देता कि इसको इसमें से घटा दे, हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा, क्वेश्चन घुमाएगा आप भी घूम जाएंगे। अब देखिए, ये बी एस पी है, ये बी एस पी है, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 154 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? आपने बोला कि ये बचेगा 100 एस पी। ओके, और इधर क्या है? आपने बोला 154 सी पी है, 154 सी पी। ओके, तो देखिए, एस पी बटा सी पी इजकल टू 154 बटा 100, ये एक्सचेंज हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है, इधर का इधर। तो देखिए, 100 रुपये में उसने खरीदा और 154 रुपये में बेचा, फायदा कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 54 रुपये का, 54 रुपये पे फायदे, 54 रुपये का फायदा हुआ 100 पे, तो आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा 54%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ट्रिक का यूज ना करें इसमें क्वेश्चन में तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने एक वस्तु 520 रुपये में खरीदी। ओके, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये 100% की वैल्यू 520 है, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 52 होगा। भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10% की वैल्यू 52, 20% की वैल्यू तो भाई इसका दुगना कर दो, आप कहेंगे 104। तो 520 में आप 104 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 4 और 2 का 2 और 5 एक 6, 624, ऑप्शन सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 943 और 1957 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 1 शेषफल छोड़ती है। इसका मतलब 943 को विभाजित करने पर 7 छोड़ती है, मतलब आपकी 900 जो 36 है ये पूर्णतः कट जाती है। ओके, और 1957 में 1 छोड़ती है, मतलब 1956 आपका ये पूर्णतः कट जाता है। अब हमें बताना है कौन सा है, तो आपको पता है कि 10 तो हो नहीं सकता, ये जीरो हमेशा इकाई अंक आएगा, ये 936 है। तो देखिए, सबसे बड़ा हम 28 है, 12 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 13 का याद ही होगा, नॉर्मल चेक कर सकते हैं हम लोग। आप ये देखिए, 9, 3, 6, ये सब 3 का मल्टीपल है। ओके, तो 12 से कटने के चांसेज है, 28, 28 कटेगा, 8, 13 तो काटेगा नहीं। 1 सेकेंड, देखिए, आपने देखा कि इसका डिजिट 3 है, इसका भी देखिए, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21। आप 3 का फॉर्मूला जानते हैं, विभाजकता का नियम क्या कहता है? 3 से संख्याएं 3 से कटती हैं। देखिए, 2 1 3, तो ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से, ये भी 3 से। अब ये दोनों 3 से कटते हैं तो ये 3 से ऑप्शन नहीं है, ये भी 3 से ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है। ओके, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 19% बढ़े? पेट्रोल का दाम कितना था? 100 रुपये था, 40% बढ़ गया, 140 हो गया। अब हमें कम करना है ताकि 19% बढ़े। नया दाम लेंगे, नया दाम कितना हो गया? आप कहेंगे 140 रुपये, हमें बस 19% ही चाहिए, तो मतलब 19% यानी 119, तो कितने का अंतर है? आप कहेंगे कि अंतर है 21 का, यानी हमें 140 रुपये में 21 रुपये कम करना पड़ेगा, तभी तो दाम 119 रुपये होगा। बस इसी को हमें कैलकुलेट करके बताना था। ओके,
तो कितना हो जाएगा भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 त्रिके 21, ओके। 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 5 से 15, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारा 5 क्या कहता है, 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज 524 है। मूलधन भी कितना होगा, नॉर्मल था क्या, 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज इतना है, तो देखिए 524 है, ओके। आप कहेंगे भाई 5% पर है 2 साल के लिए, तो 1 साल का 5%, 2 साल का 5%, यानी टोटल 10%, तो ये आपकी 10 की वैल्यू है, हमें टोटल 100 की वैल्यू बतानी है, ओके। तो भाई बस 1 जीरो तो लगाना है, तो हो जाएगा 5240 ऑप्शन ए, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने अपने माउस की सेंसिटिविटी कम कर दी जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन लिखने में आसानी होता है, ओके। आज HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, ओके। अजय HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के बाद अजय को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 204 रुपये मिलते हैं तो साधारण ब्याज पर क्या होगा, यह मानते हुए कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ओके। देखिए SI और CI निकालने के बहुत तरीके हैं, मैं एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। देखिए 4% है, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 1/25, तो मैं टोटल 25 वैल्यू धन मानूंगा। इसमें कितने साल का बोला है, 2 साल का, तो आप 25 के स्क्वायर कीजिए, 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, तो मैंने टोटल धन मान लिया 625। देखिए फ्रैक्शन 1 बटा मतलब 4% है, 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। जितने साल का बोले उसका आप स्क्वायर या क्यूब मानेंगे, 2 साल का तो स्क्वायर, 3 साल का तो क्यूब, 4 साल करेगा तो 4, ओके। तो टोटल आपने धन कितना मान लिया 625 रुपये, ओके। 1 सेकेंड, आपने 625 रुपये धन माना है, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन शुरू से पढ़िए। 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, यदि 2 वर्षों के बाद अजय को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना मिलता है। आप ये बताइए 4% है यानी 1/25 है, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 625 रुपये माने हैं, 4% यानी 1/25, तो 625 का 1/25 कितना होगा, आप कहेंगे 25, इसीलिए हमने ये माना था, ओके। पहले साल का ये ब्याज हो गया, दूसरे साल का कितना होगा, तो आप कहेंगे दूसरे साल का 25 रुपये ही होगा, ये साधारण है। अब चक्रवृद्धि देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज मिलते हैं, तो 25 पे 1/25 ब्याज मिलकर, तो ये आपकी देखिए, ये जो इतनी है ये साधारण ब्याज होती है, ओके। ये जो टोटल है ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज होती है, ये जो भैंस है वो साधारण और चक्रवृद्धि में अंतर होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 204 रुपये मिलते हैं, 25 25 50 1 51। क्वेश्चन बोल रहा है कि 204 रुपये मिलते हैं, लेकिन भाई मेरा तो 51 ही रुपये हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज आप कहेंगे 25 25 50, ओके। हमसे 50 की वैल्यू पूछिए, भाई यही बताया था ना, ये साधारण ब्याज है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है, ओके। तो आप काटपीट कर सकते हैं, काटपीट करेंगे तो क्या होगा, 51 से ये 4 बार में कटेगा, और 4 × 50 आप कहेंगे 200, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, ओके। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में है, ओके। कहने का मतलब है, आप इमेजिन कीजिए कि सभी विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष है, ओके। औसत आयु 12 वर्ष है, सबकी आयु भी 12 वर्ष है। अगर टीचर की भी आयु 12 वर्ष होती तो क्या कोई प्रभाव पड़ता, नहीं भाई, तुम भी आके ऐड हो जाओ, तुम भी 12 वर्ष के हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन टीचर इतना ज़्यादा आया है कि सबकी आयु में बढ़ोतरी कर दिया है, और औसत आयु 12 वर्ष से बढ़कर 13 वर्ष हो गया, 1 वर्ष ज़्यादा, ओके। पहले 40 विद्यार्थी थे, एक टीचर है तो कितना हो गया 41, यानी 41 पे एक एक जात, भाई ये 13 वर्ष है, ये किसका है, नया औसत है। और नए औसत में कितने लोग हैं, 41 लोग हैं, 40 विद्यार्थी और एक शिक्षक, 41 लोग हुए ना। तो 40 लोग का 12 था, अब 41 लोग का 13 हो गया, यानी 41 लोगों पे एक एक ज़्यादा हो गया, 41 लोगों पे एक एक ज़्यादा हो गया, तो 41 ऐड कर देंगे, ओके। तो 2 1 3 और 4 1 5 53, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखिए SSC में मेन खेल टाइमिंग है, आपको टाइमिंग बचाना पड़ेगा। यदि रवि की आय, ये रवि है आर भी, और ये राम है आर है, और यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, मतलब मान लीजिए कि अगर ये 100 रुपये कमाते हैं तो ये 124 रुपये कमाते हैं नॉर्मल, तो राम की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है, आप कहेंगे कि भाई 24 कम है,
कितने पे कम है? आप कहेंगे 124 रुपये पे 24 कम है, गुणे 100। इसको बस कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए भैया? तो देखिए काटा पीटी कीजिए, पहले 4 से काटें। 4 6 24, 4 3 12, 4 एकम 4, 600/31, 600/31 ये रहा। ये देखिए 100 गुणे 6, 600/31, ऑप्शन फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाया इसको स्किप कर दो भाया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, इसमें क्या पूछा है? समानुपाती पूछा है। तीसरा, तीसरा का क्या होता है? तो आप कहेंगे तीसरा का होता है आपका b² इसका आपको स्क्वायर करना है और बाई ए। तो ये माइनस से ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, फिर जितना एक्स का है जितना वाई का है उन सबको हम एक जगह ऐड कर लेते हैं। और वैसे भी भाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इतने छोटे स्क्रीन में मैं नहीं कर सकता, और इसमें स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं होता। नीचे अगर जाना पड़ेगा स्क्रीन पे तो मुझे पूरा कट करना पड़ेगा, तो इतने छोटे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। वैसे भी वो थोड़ा सा टफ था, भी ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी नॉर्मल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? इसको मान ज्ञात करना है, सरलीकरण। देखिए सबसे पहले हम भाग करते हैं -60 में -15 से। आप सोचेंगे कि भाई मैं भूल जाता हूँ कि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। माइनस का मतलब होता है उधारी। आप एक बात बताइए, आप सुरेश से 10 रुपये उधार लिए हैं, आप संदीप से भी 20 रुपये उधार ले लिए, तो क्या आपका माइनस माइनस कट जाएगा? कभी नहीं भाई, आप उधारी में ही उधारी में ही रहेंगे। यहाँ पे 10 रुपये उधारी, यहाँ पे 20 रुपये उधारी, टोटल आप पे 30 रुपये उधारी हो गया। ओके, तो आप ये बताइए 60 रुपये उधारी में है, हमारे पास 15 रुपये उधारी में, भाग दिए तो क्या उधारी खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा भाई, उधारी में भी है जब तक हम उधारी दे ना दें, यानी जब तक हम प्लस इसको ना दें। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। 60 में 15 से भाग देंगे तो -4 बढ़ जाएगा। ओके, उधारी का उधारी है। फिर ये प्लस प्लस 36 18 -18 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे प्लस आया है, अब क्या होगा? आप एक बात बताइए भाई, मैंने सुरेश से 4 रुपये उधार लिया है, मैं संदीप से भी 18 रुपये उधार ले लिया, तो क्या उधार मेरा कटेगा? नहीं भाई, उधार उधार ऐड हो जाएगा, मैं उधारी में ही हूँ अभी तक। तो देखिए ये इधर का -9, यहाँ पे भी उधार मैंने लिया है, तो -9 -4, ये यहाँ तक का कैलकुलेट किए थे तो -4 आया था। -9 -4 कितना होगा? आप कहेंगे -13 हो जाएगा। -13 को 18 में ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 3 21, 21 10 31, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। उधारी उधारी ही रहता है, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर और 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये विकर्ण है यानी ये D1 है। ओके, ये D2 है, दो विकर्ण दिए है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप कहेंगे 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है? 4। D2 कितना है? आप कहेंगे 6। 2 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, और ये 6 2 12, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ था नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है? क्रिस के पास 1224 रुपये है, उन्होंने इसे अपने बेटे वीर और नितिन, देखिए ये दो लड़के हैं, एक वीर है एक नितिन है, वीर और नितिन के बीच बांट दिया और उन्हें इससे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। 4% मतलब 1/25, यानी पहले 25 रुपये राशि थी, अब 1 रुपये ब्याज मिल के 26 रुपये हो गई है, दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वीर और नितिन को 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। आपने ये देखा कि वीर को कितने साल बाद मिलते हैं? 12 साल बाद। नितिन को 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। तो क्रिस ने नितिन को कितने रुपए दिए? आप एक बात बताइए, ये कौन है? वीर, और ये कौन है? नितिन। वीर को 12 साल तक पैसा मिलता है और नितिन को 13 साल। इनको 12 साल मिलता है, इनको 13 साल, तो भाई इनको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ना। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन? उनको समान राशि मिलती है। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनको कम समय के लिए मिले और इनको ज़्यादा समय के लिए मिले और पैसा बराबर मिले? तो ये देखिए 1/25 था ना, फ्रैक्शन 4% का, यानी 25 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला तो 26 रुपये हो गया। इसका मतलब अगर हम इनको 26 रुपये 12 साल तक दें और इनको 25 रुपये 13 साल तक दें तो देखिए बराबर हो गया कि नहीं? इनको ज़्यादा समय कम समय के लिए मिल रहे हैं ज़्यादा पैसे, इनको ज़्यादा समय के लिए मिल रहे हैं कम पैसे। तो बस यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कितना दिए? आप कहेंगे 1224। 1224 ये कितने की वैल्यू है? आप कहेंगे ये इसी की वैल्यू होती है। तो 25 और 26 कितना होता है? आप कहेंगे 51। ओके,
गुणे 100, यही हमें बताना था। अब आप डिवाइड करिए, काटा पीटी कीजिए। तो देखिए 50 51 से अगर हम करते हैं तो 51 दूना 102। तो ये इसको हम अगर इसको काटते हैं ऐसे, क्या काटना, तो आप कहेंगे कि ये 2 बार जाएगा। 51 दूना 102, 102 बचा हासिल 20, 20 4 204, तो ये 4 बार में कट गया। 24 गुणे भाई 100 नहीं होगा भाई, यहाँ पे किसका पूछा था हमसे, हमसे नितिन का पूछा था। नितिन को कितना मिला 25, नितिन को कितना मिला है 25, मैंने गलती से लिख दिया था। ओके, नितिन को कितना मिला है, देखिए नितिन का पूछा है ना, नितिन को 25 रुपये मिला है, 25 यूनिट। तो ये 25 की वैल्यू, तो 24 गुणे 25 का कीजिए तो आप कहेंगे 24 गुणे अगर 25 किया जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 600। 25 गुणे 24 600 आपका होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, ए और बी क्रमशः 30 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरुआत करके बारी बारी दिनों से कार्य करते हैं तो वे कार्य कितने दिनों में पूरा कर जाएगा। ओके, ये ए है आपका, ए कितने दिनों में करता है, आप कहेंगे 30 दिनों में। ये बी है, बी कितने दिनों में करता है, आप कहेंगे 10 दिनों में। हम इसका एलसीएम निकालते हैं ताकि क्षमता निकाल सके, तो एलसीएम इसका आया 30। ओके, बी की क्षमता आई 3, ए की क्षमता आई 1। ओके, यदि वे ए से शुरुआत करके बारी बारी दिनों से कार्य करते हैं, मतलब ए शुरुआत करता है फिर बी करता है फिर ए करता है फिर बी करता है, आप कहेंगे 2 दिन में कितना काम होगा, आप कहेंगे एक दिन में 1 ईंट उठाता है, ये एक दिन में 3 उठाता है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 ईंट उठाते हैं। टोटल हमें काम कितना करना है 30। तो आप क्या करेंगे 4 सत्ते 28, इसका 7 गुना किया, 4 सत्ते 28, तो इसका भी 7 गुना कीजिए तो 2 सत्ते 14, यानी 14 दिन में 28 काम हो गया हमारा। अगले दिन आप कौन काम करेगा, आप कहेंगे ये काम करेगा, ए शुरुआत करता है, ए काम करेगा। ओके भाई, एक दिन ये काम किया एक दिन भी काम किया, अब एक ही बारी है, तो आप कहेंगे 15वां दिन ये काम किया और अपना 1 यूनिट कर लिया तो 29 हो गया। ओके, हमें 30 काम करना था, 1 यूनिट अभी भी बचा है, तो 1 यूनिट बचा है, कौन काम करेगा 3 काम करेगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बचा है 3 काम करेगा। 15 दिन पहले को हो चुका था, अब एक काम करेगा 3 यूनिट से, तो 1/3 यानी 15 से 1/3, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 17 मिनट हो गया। एक विक्रेता अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर हाँ भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, ध्यान से समझना भाई वरना कंफ्यूजन गारंटेड होगा। एक विक्रेता अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर 25 खरीदे और 5 मुफ्त पाएंगे छूट योजना प्रदान करता है। वह दावा करता है कि एक नोटबुक की लागत उसे 10 रुपये है, लेकिन वास्तव में इसकी लागत 5 रुपये है। उसके लाभ प्रतिशत, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, उसके लाभ प्रतिशत और योजना छूट के बीच का अंतर ज्ञात करना है। हमें 2 डाटा निकालना है, एक तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, दूसरा उसका योजना छूट निकालना है, और उनके बीच का डिफरेंट निकालना है, और वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और समझ लीजिए। आप एक मॉल में गए, उसमें लिखा था कि अगर आप 25 पेन खरीदते हैं तो आपको 5 पेन मुफ्त दिए जाएंगे। ओके, मॉल ये कह रहा था कि हम एक पेन खरीदते हैं 10 रुपये का, जो कि उस पर लिखा था, लेकिन वास्तव में एक पेन वो खरीदे था मोर 5 रुपये का, हमसे झूठ बोलता था कि हम 10 रुपये का खरीदते। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आप कहेंगे लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत। तो देखिए हमें लाभ कितना होता है, मतलब दुकानदार को लाभ कितना होता है, टोटल कितना दिया। अच्छा आप ये देखिए, 25 तो उस लड़के ने खरीदा था, आपने 25 मॉल से खरीदा, और 5 आपको मुफ्त मिला। टोटल आपको कितने पेन मिले, आपने कहा टोटल मुझे 30 पेन मिले, 30 पेन। एक पेन का मूल्य कितना है, आप कहेंगे 5 रुपये मूल्य है, तो 30 बचे 150, यानी उस मॉल का टोटल 150 रुपये खर्च हो चुका है। ओके, अब आपने खरीदा तो आपने कितना रुपये दिए, ये उसका मॉल का वास्तविक खर्च है। ओके, सीपी ये मॉल का है, अब हम खरीदे हैं तो हम मॉल को कितना पैसे देंगे। आपने कहा कि भाई मैंने तो बस 25 खरीदा, 5 तो मुझे मुफ्त मिल गया, मुफ्त मुफ्त का मुझे पैसा देना नहीं है, इस 25 का देना है। भाई बिल्कुल 25 का देना है, आपको 25 का देना है। उस पर कितना लिखा था 10 रुपये, देखिए लिखा है ना लागत उससे 10 रुपये, एक नोटबुक की लागत 10 रुपये, तो यानी आपको 10 रुपये में देना है, एक पेन का मूल्य 10 रुपये देना है, तो 25 का आप कितना देंगे, तो आपने कहा कि मैं टोटल 250 रुपये मॉल वाले को दे दिया। ओके, तो देखिए मॉल वाले का टोटल खर्च हुआ 150 रुपये, उसने आपको बेचा कितने 250 रुपये में, मॉल वाले को कितना फ़ायदा हुआ, आपने कहा 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पे हुआ, तो 150 पे,
देखिए हम 250 से नीचे नहीं लिखेंगे, 150, क्योंकि मॉल वाले का इतना ही ना खर्चा हुआ है, गुणे 100, इसी को बताना है। तो इसको आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड कैसे करेंगे? 50 से 2 बार में काटेंगे, 50 से 3 बार में काटेंगे। 2 गुणे 100, 200/3 इक्वल टू कितना होता है? आप कहेंगे 66 सही 2/3। ये हमारा आ गया टोटल लाभ प्रतिशत, 66 से 2/3। तो हम काट के 66 से 2/3 लिख दें, मैंने उतना समझा दिया था आपको। आप कहेंगे बिल्कुल 66 से 2/3, ये हमारा लाभ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले? योजना छूट के बीच। अब योजना छूट क्या होता है? तो देखिए आप 25 पेन खरीदे और 5 पेन मुफ्त आपको मिले। आपके पास टोटल कितने पेन हो गए? आपने कहा कि मेरे पास टोटल 30 पेन हो गए। 30 पेन में आपको छूट कितना मिला था? आपने कहा कि मुझे बस 5 ही पेन छूट मिला है। तो देखिए ऐसे होता है, नीचे टोटल लिखते हैं, जो छूट है, जो पैसे दिए, सबको जोड़ जाड़ के लिखे, और ऊपर जो वास्तविक छूट है आपको बस 5 मिले। ओके, इसी का हमें प्रतिशत बताना था। ओके, काट पीट कीजिए। 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, और 6 से जब 100 काटेंगे तो कितना होता है? 16 सही 2/3। तो देखिए 66 सही 2/3 आपका लाभ आया था, और छूट कितना आया था? 16 सही 2/3। इनके बीच का अंतर पूछा था, तो 66 सही 2/3 और 16 सही 2/3 का अंतर कितना होता है? आप कहेंगे 50। ये सब परसेंटेज में डाटा है। ओके, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए, ये भी थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यदि 18 और 98 का मध्यानुपाती 2a+6 है तो a का मान क्या होगा? मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे √AC। रूट ए सी आपका फॉर्मूला होता है। ए आपकी ये है और सी आपकी ये है। तो देखिए का मध्यानुपाती इतना है। ओके, आप एक बात बताइए, ए सी जो है इनमें से क्या निकलता है? मान लीजिए 4 रहता है तो 2 बाहर निकल जाता है, 2 रूट में ही रहता है, तभी ना हम कहते हैं कि आंसर 2 होगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको रूट में से ही अभी बाहर निकाल देते हैं। 18 है, रूट में से कैसे निकालें? तो आप लिखिए 18 को 9 गुणे 2। देखिए तोड़ना कैसे सीखिए, मुझे भी नहीं पता। मैंने 9 दूनी 18 लीजिए। 98 को कैसे तोड़ना है मुझे भी नहीं पता। पहाड़ा कुछ याद है? आप कहेंगे कि 98 का क्या होता है? तो 13 7 91 ये भी नहीं होता। 7 से कटता है, 7 7 से कटता है, तो आप 7 से एक बार भाग दीजिए। तो आप कहेंगे 7 दूना 7 एकम में 7, बचा 2 और 2 8 28, 7 14 7 कितना होता है? 98 होता है ना। इतना तो आप लिख सकते हैं, मुझे भी नहीं आता। मैंने 14 7 98 लिख दिया ना। आपने कहा हाँ इतना तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 9 है, 9 में से क्या बाहर निकाल सकते हैं? ये सब रूट में, अभी भी रूट में है। ओके, रुकिए बताना ही पड़ेगा वरना आप कन्फ्यूजन ही हो जाएगा आपको। ये भी सभी तक रूट में है। अब ये देखिए 9 में से क्या बाहर निकलेगा? आप कहेंगे 3 निकल जाएगा। ओके, 2 है, ये तो बाहर निकल गया। अब ये देखिए ये 14 में क्या है? आप कहेंगे 14 में 7 गुणे 2 आता है। तो देखिए ये एक साथ और ये एक साथ, 2 साथ हो गया ना, तो एक साथ बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया। 1 2 और 1 2, 2 2 हो गया ना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। कितना हो गया? आप कहेंगे 7 तिरके 21, 21 दूना 42। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो मध्यानुपाती 42 आएगा। लेकिन इसको देखिए दूसरे भाषा में लिखा है। अब भाई हम इसको 42 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले तो +6 किया है, तो पहले +6 हटा दीजिए, तो कितना बचा? 36 बचा 42 में से। अब 36 को 2a लिखा है, यानी 2a बराबर 36, तो a बराबर 18, तो a बराबर 18। अब देखिए यहाँ पर 18 के देखिए, 18 दूना 36 और 36 से 42, वही अपना आया था। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता, एक्सप्लेन करने में बस टाइम लगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक समूह में 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1.25 वर्ष की वृद्धि होती है। शिक्षक की आयु वर्षों में क्या है? तो देखिए ये 35 छात्र हैं और सबकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। मान लीजिए कि प्रत्येक छात्र की आयु 15 वर्ष है। ओके, अगर टीचर भी 15 वर्ष का आता तो कोई प्रभाव पड़ता? आप कहते हैं नहीं पड़ता भाई, 15 वर्ष का था, 15 वर्ष आ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अभी भी औसत 15 वर्ष है। 15 वर्ष आया, आपने कहा नहीं, उसने इतना ज़्यादा लाया, मतलब वो 15 से इतना ज़्यादा आया है कि 35 छात्र थे और एक टीचर मिलके, पहले 35 का औसत 15 था, अब 36, यानी 35 छात्र एक टीचर, 36 की औसत आयु 1.25 से बढ़ गई है। 36 लोगों की आयु 1.25 वर्ष से बढ़ गई है। तो 36 गुणे 1.5 कीजिए, टोटल बढ़ा कितना? तो अगर हम 1 का 36 में गुणा करें तो वहाँ पे तो 36 डायरेक्ट आ जाता है, और 0.25 का 36 में गुणा करें तो उसका 1/4 ले लीजिए 36 का, तो आप कहेंगे 18 और 9, इन तीनों को जोड़ दीजिए
तो 9 6 15, 15 5 20 को 0 हासिल 2, 3 1 4, 4 और 2 6। ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ज्ञात कीजिए 32 भाग 8 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 3। सबसे पहले हम भाग करते हैं, 8 चौक 32, फिर गुणा करते हैं, 4 चौक 16, ओके। फिर यहाँ पे भी गुणा, तीन लिखे 9, 16 में से 9 जाएगा 7, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 340 मीटर और 360 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चले तो उनकी चाल जुड़ जाती है, ओके। लेकिन जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चले तो उनकी चाल माइनस हो जाती है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहे हैं वंदे भारत से, आपके सामने एक पैसेंजर ट्रेन आई, तो और आप वंदे भारत में, तो पैसेंजर ट्रेन को आपने कितनी देर में पार कर दिया? बस वही क्वेश्चन नॉर्मल था, ओके। तो देखिए क्या पूछा है हमसे, हमसे समय पूछा है मिनट में, ओके। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी मतलब लंबाई ट्रेन की, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, आप कहेंगे 300 और 300 600 और ये 700। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल क्या है? विपरीत दिशा में कि एक ही दिशा में? पीछे से आ रही भाई विपरीत एक ही दिशा में, यानी चाल इनकी माइनस होगी। तो 80 और 90, चाल कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए ये मीटर में हमने लिया है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 5 हो गया बटा 18, 18 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, ओके। अगर यही आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा किया जाता है। अब इसको काटपीट बस करना है, ओके। 0 से अपने 0 काट दिया, 5 से अपने इसको काटा तो 5 1 में 5, 2 0 5 चौक 20, 14 गुणे 18, ओके। 14 गुणे 18, तो 14 गुणे 18 कितना होता है भाई? पहाड़ा मुझे बिल्कुल याद है, बस नॉर्मल कैसे करेंगे भाई, हमें सीखना है। 4/32 को 2 हासिल 3, 4 1 में 4 और 8, 8 4 12, 12 3 15 को 5 हासिल 1, 1 1 में 1 1 1 2, 252 सेकंड हो गया। हमसे मिनट में पूछा है, ये सेकंड है, ओके। तो आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 साइड कर दीजिए, तो आप जानते हैं कि 6 चौक 24, 4 मिनट में 240 सेकंड होता है और बचा आपका 12 सेकंड, ओके। यानी 4 मिनट तो कन्फर्म लीजिए, 4 मिनट एक ही ऑप्शन में, 4.2, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में, कुछ क्वेश्चन नहीं था भाई, समझाने में बस टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4.5 घंटे में तय की जाती है, ओके। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4.5 घंटे में तय की जाती है, मतलब कितना चाल चला? आगे भी पढ़ लीजिए। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए? कहने का मतलब है कि भाई हम चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहे हैं और 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि 30 मिनट की बचत हो, यानी हम इस दूरी को 4 घंटे में कवर कर लें, तो हमें स्पीड अपनी कितनी बढ़ानी हो? तो पहले पूरी दूरी निकालिए। आपने कहा 50 इंटू 4.5 घंटे, ये कुल दूरी आ गई। अब हमें 30 मिनट की बचत करना है, यानी 4.5 घंटे में जाते थे ना, अब हमें 4 घंटे में जाना है, बस आ जाएगा। तो आप कहेंगे इसको डिवाइड कैसे किया जाए? तो पहले तो 50 का 4.5 में गुणा कर लीजिए, तो नॉर्मल सा है, आप करेंगे तो भाई 50 चौकी कितना होता है? 200 और आधा 225, 225 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो आप कहेंगे 4 पचे 20, 2 बचा 2 5 25, 4 छक्का 24, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 5 20, 56.25। पहले स्पीड थी 50, अब आएगी स्पीड 56.25। कितने की इंक्रीज हुआ? आप कहेंगे 6.25, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस शिफ्ट का आखिरी है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1477 और 671 को विभाजित करने पर क्रमशः 0 और 6 से सफल देती है। मतलब 1477 में 0 से सफल, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और 671 यहाँ पे 6 से सफल देती है। मतलब 671 में से अगर हम 6 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 665 आएगा ना भाई, 665, ओके। 665, यानी 665 आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो भाई किससे ही विभाजित होती है? तो आप देखेंगे 6 6 12, 12 5 17, लॉजिक कुछ नहीं मिल रहा। 20 तो होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो 0 को ही काटता है। 50 6 16 17, भाई पहाड़ा कैसे पढ़े हैं भाई? पहाड़ा तो आपको आता होगा, मुझे आता नहीं, अब
कर लेना भाई, एग्जाम में रहता तो मैं भी एक एक काट के देखता। बस ये पहाड़ है कि आपको पता है कि अगर कट गया तो हो गया, नहीं कटा तो नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद तो कम है कि शायद ही कोई होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल का नाम PYQ विद सनी, ओके। कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पे आपको सभी एग्जाम का PYQ वीडियो देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। अगर ऐसे ही आप डेली PYQ वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि एग्जाम में PYQ का रूल कितना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, फिलहाल इन्हीं चारों सब्जेक्ट का PYQ वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज का था 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट, कल मिलेगा आपको 7 फरवरी का थर्ड शिफ्ट, ओके। तो देखिए अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है। आज अपनी 11वीं क्लास थी ना, टोटल 42 क्लास होनी है। और कितना दिन है, लगभग 30 दिन। भाई एग्जाम 30 दिन बाद ही कैसे भी होगा, तब तक आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके।